बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फंक्शनल लिमिट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 जो है वो कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी फॉर लेक्चर नंबर 4। मुझे आइडिया नहीं था कि वो इतना ब्लर होगा। मैंने जब खुद उसको देखा तो आई वाज शॉक्ड। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन ये सोचा है कि हम एंड ऑफ यूनिट हम लेक्चर नंबर 4 जो इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके लिए मैं दोबारा से एक नया लेक्चर प्रिपेयर करके जो कि ब्लर ना हो आप लोगों को सेंड कर दूँगी। एनीवे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5 और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक। और इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। अगर हम अपनी आम रूटीन में देखें ना तो जो कंपोजिशन होती है या कंपोजिशन क्या होती है, जिसमें हम 2 या 3 वेरिएबल्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, उनको मिला के एक नई चीज़ तैयार कर दें, उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। तो जो कंपोजिट फंक्शन है वहाँ पे हम 2 फंक्शंस को मिला के एक नया फंक्शन जो है वो जनरेट कर देते हैं। इसको अगर हम बाय डेफिनेशन पढ़ें, द कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस f फ्राम x टू y एंड g फ्राम y टू z इज़ नोटेड बाय g नॉट f। जी नॉट एफ़ लेना है। रिपीट कर रही हूँ इसे कि जब आप एफ़ से जी ले रहे हैं तो आप उसे जी नॉट एफ़ लिखेंगे, एफ़ नॉट जी नहीं लिखेंगे। जी नॉट एफ़ क्यों लिखेंगे इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। एंड इज़ अ फंक्शन जी नॉट एफ़ फ्राम एक्स टू जी डिफाइंड एज जी नॉट एफ ऑफ एक्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इट में आल्सो रिटन एज एफ नॉट जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी। ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ नॉट जी ऑफ एक्स, ये तमाम एक ही चीज़ की नोटेशंस हैं। किसी एक कंपोजिट फंक्शन के लिए आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तीनों में से जो आपको ईजी लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी कंपोजिट फंक्शन सच एज एफ नॉट जी ऑफ एक्स, जी नॉट एफ ऑफ एक्स, एफ नॉट एफ ऑफ एक्स। एफ की कंपोजिशन बनाई अगेन एफ के साथ, ठीक है। जी नॉट जी ऑफ एक्स, जी की कंपोजिशन जी के साथ। अब की बार सेम फंक्शन को उसी के साथ कंपोजिट कर दिया गया। ये जो एफ़ नॉट एफ़ है इसे आप F2 लिख सकते हैं। F2 बोलना है इसे, F का स्केयर नहीं बोलना, ठीक है। और या फिर इसे आप लिखेंगे एफ ऑफ एफ़ जी नॉट जी इज़ इक्वल टू G2 और जी ऑफ जी एट्सट्रा। मैं वापस आती हूँ इस चीज़ की तरफ कि मैंने कहा कि आपने इसे जी नॉट एफ ऑफ एक्स लिखना है, एफ़ नॉट जी ऑफ एक्स नहीं लिखना। आप इसे एफ़ से जी तक ले रहे हैं। इसके लिए ना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ क्लियर करती हूँ। यहाँ पे देखो कि आपके पास एक सेट है x, एक सेट है y। इन दोनों के ऊपर एक बाइनरी रिलेशन लगाया गया f, ठीक है। तो हमारे पास से जो फंक्शन बनता है वो क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसी तरह से हम क्या करते हैं, y लेते हैं और z लेते हैं, और जहाँ पे हम यहाँ पे जो हम बाइनरी रिलेशन ले रहे हैं वो f की बजाय हम g ले रहे हैं। तो अब की बार जो हमारे पास बनेगा फंक्शन वो क्या होगा, z इज़ इक्वल टू जी ऑफ y। लेकिन अगर हम x, y और z तीनों को कंबाइन कर दें फिर देखें क्या रिज़ल्ट आता है। ये x है, x का मैं बाइनरी रिलेशन ले रही हूँ f के साथ, y के साथ, और फिर मैं y जो है इसको मैं रिलेट कर रही हूँ z के साथ। यहाँ पे मैं x और y के दरमियान जो बाइनरी रिलेशन ले रही हूँ वो f है, जबकि y और z के दरमियान जो मैं रिलेशन ले रही हूँ वो क्या है, g है। अगर मैं x और y लेती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों सेट्स का जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। ऐसे ही है, यही चीज़ हमने प्रीवियस पढ़ी है। और अगर हम लेते हैं z तो ये हमारे पास क्या होगा, z इज़ इक्वल टू जी ऑफ y, क्योंकि मैं यहाँ पे g लिखा हुआ है, f नहीं लिखा डिफरेंट करने के लिए। जी ऑफ y लिखा, g उसी तरह से। फिर ये जो y है, y की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, f ऑफ x। तो ये तो बन गया g ऑफ f ऑफ x। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब आप रिलेशन ले रहे हैं, जब आप कंपाउंड फंक्शन बना रहे हैं f फ्राम x टू y एंड g फ्राम y टू z, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x, और ये क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x फ्राम, ठीक है, x टू z। तो यही चीज़ जो है इसकी बेसिक्स हैं, ठीक है। इसको पकड़ते हुए हम मज़ीद इसके आगे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं। अपनी एक्सरसाइज की तरफ हम वापस जाते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो।
एफ़ और जी जो है ये हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं और ये इस तरह से दिए गए हैं। आपने फाइंड क्या करना है, एफ़ नॉट जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ़ और जी का पहले कंपाउंड फंक्शन, फिर जी और एफ़ का कंपाउंड फंक्शन जी नॉट एफ ऑफ एक्स, फिर एफ़ और एफ़ का कंपाउंड फंक्शन और उसके बाद जी और जी का कंपाउंड फंक्शन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और हर पार्ट के ऊपर आपने क्या करना है, ये चारों के चारों ए बी सी डी चारों के चारों आपने अप्लाई करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 1 और जी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 3/x - 1। आपको फाइंड क्या करना है, एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी की वैल्यू को आपने पुट करना है किसके अंदर, एफ़ के अंदर। एफ़ लिखा, जी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 3/x - 1, ये लिख दी जी की जगह पे। अब ये एफ़ ऑफ 3/x - 1 का मतलब है कि फंक्शन एफ़ के अंदर जहाँ जहाँ पे एक्स मौजूद है वहाँ पे आप पुट करेंगे 3/x - 1 लाइक दिस। ये देखें कि फंक्शन एफ़ ऑफ एक्स क्या था, 2x + 1 था, 2 को ऐसे ही रहने दिया, एक्स की जगह पे 3/x - 1 लिख दिया और ये जो प्लस का 1 था इसको भी एज इट इज़ रहने दिया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा, ये और मैंने इसीलिए लिखा है कि मैं दूसरा मेथड कर रही हूँ, इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एक्स की वैल्यू को लेना है और उसको हमने पुट करना है कहाँ पे, एफ़ के अंदर। तो एफ़ के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 × x + 1, तो 2 लिखा और x की जगह पे आपने क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स + 1, 2 लिखा। अब आप जी एक्स की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 3/x - 1 + 1 लिखा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ये सेम हो गई हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक ही दफ़ा सॉल्व किया। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6/x - 1 + 1 आ गया। नेक्स्ट आप ये करें कि आप इसका एलसीएम ले लें। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6 + x - 1/x - 1, 6 और -1 कैंसिल होकर आपके पास क्या आएगा, 5 + x, और जो डिनोमिनेटर में x - 1 है वो एज इट इज़ रहेगा। यही आपका आंसर है। सबका एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं पेज नंबर 1 जो है ना इसको मैं जूम कर रही हूँ, ठीक है। तो देख लो इसमें जो जो चीज़ आपको क्लियर, मैं कोशिश तो कर रही हूँ हर चीज़ क्लियर हो, फिर भी इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लें आप लोग। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, अब आपने फाइंड करना है, ये एफ ऑफ एक्स है 2x + 1 और जी ऑफ एक्स जो है ये क्या है आपके पास, 3/x - 1, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है जी नॉट एफ ऑफ एक्स, ठीक, यानी जी लिखा, ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी लिखा, और अब की बार मैंने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 2x + 1, और इसको मैंने कहाँ पे लगाना है, जी में, और जी में भी किस जगह पे, जहाँ पे x है। ये जी वाला फंक्शन था 3/x - 1, x मौजूद है, मैंने ये किया कि x की जगह पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, एम्प्टी ब्रैकेट, ताकि आप लोगों को आसानी से मैं दिखा सकूँ कि यहाँ पे करना क्या है। x की जगह पे मैंने एम्प्टी ब्रैकेट लिखी, -1 लिखा, और ये जो एम्प्टी ब्रैकेट है यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट करनी है 2x + 1, इस जगह पे मैंने लिखा 2x + 1। अब ऐसा करते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करते हैं, ये 2x + 1 -1 माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, 3/2x। नेक्स्ट इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एफ़ नॉट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ़ ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ़ लिखा, अगेन एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को आपने कहाँ पे पुट करना है, एफ ऑफ एक्स के अंदर ही पुट करना है। इस एफ़ को, पहले वाले एफ़ को ऐसे ही रहने दें, इस एफ एक्स की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी 2x + 1, ठीक है, यहाँ पे हमने 2x + 1 लिखा, और अब इस 2x + 1 को आपने दोबारा कहाँ पे पुट करना है, एफ़ में, और किस जगह पे पुट करना है, जहाँ पे x होगा। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 2x + 1 है, ये 2 उसी तरह से लिखा, x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, ये जो रकम है, ये जो टर्म है, इसको मुझे पुट करना है, और ये क्या है आपके पास जी, 2x + 1, ब्रैकेट को ओपन करें तो 2 2 ज़ा 4x, फिर 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, +1 4x + 3, ये इसका क्या है, आंसर आ गया आपके पास। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको जी नॉट जी ऑफ एक्स फाइंड करना है उसी क्वेश्चन के लिए, जी ऑफ एक्स, ये इसको मैंने दोबारा से ऐसे लिखा, जी ऑफ एक्स, ये जी रहने दिया। ये जो नेक्स्ट जी ऑफ एक्स है इसकी जगह पे आपने क्या करना है, जी एक्स की वैल्यू लगानी है, वो क्या थी आपके पास, 3/x - 1, 3/x - 1। अब इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो 3/x - 1 है इसको आपने जी में उस जगह पे पुट करना है जहाँ पे आपके पास क्या है, x मौजूद है। तो जी की वैल्यू क्या थी, 3, x की जगह पे मैंने स्पेस छोड़ दी। अब ऐसा करते हैं कि x की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमने पुट क्या करनी है, 3/x - 1, और ये जो माइनस का 1 था ये एज इट इज़ रहने दिया।
अब हम ऐसा करते हैं, इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये बन जाएगा 3/x -1 -1, इसका एलसीएम लेते हैं। ये जो x -1 है जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा x -1, ये डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई होके नोमिनेटर में आ जाएगा आफ्टर एलसीएम 3 × x -1। और फिर आप ऐसा करें कि इसको भी सिंप्लीफाई करें, 3 - x -1 जहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर लें। 3 × x -1 में मज़ीद चेंज नहीं आ सकता, इसको ऐसे ही रहने दें। 3 + 1 4 - x, तो ये इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास देखें √x + 1 ये इज़ इक्वल टू क्या है f(x) के, और g(x) आपके पास क्या है 1/x का स्क्वायर। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है f0 g(x), यानी f(g)(x) लिखा मैंने, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू लिखा f, और g(x) की जगह पे हम ऐसा करेंगे, क्या लिख देंगे 1/x का स्क्वायर। अब इसके बाहर f है, इसका मतलब है इस रकम को उठाना है आपने और f के अंदर जहाँ पे x है उस जगह पे इसको पुट कर देना है। अगर मैं 1/x² को f के अंदर पुट करूँ तो x की जगह पे मैंने लिखा 1/x² + 1, स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहने दिया। उसके बाद अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये इसका आंसर होगा। फिर आपको फाइंड करना है सेम क्वेश्चन के लिए g0 f(x), ठीक है। g0 f(x) के लिए g0 f(x) लिखा ये है g(f)(x), g उसी तरह से रहने दिया, और f(x) की जगह पे मैंने क्या कर दिया x + 1 का स्क्वायर, यानी f(x) की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो वैल्यू है ये मुझे पुट करनी है g में, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे x है। g हमारे पास क्या है 1/x का स्क्वायर, 1 लिखा, x की जगह मैंने एम्प्टी छोड़ दी और स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब ये जो जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी है इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, और वो क्या थी x + 1 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपके पास आंसर क्या आएगा 1/x + 1। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है f0 f(x) लिखा, f ऑफ f(x) लिख दिया, इज़ इक्वल टू f, और अगेन इसकी जगह पे हमने क्या लिखा x + 1 का स्क्वायर रूट लिख दिया, ठीक है। अब इस टर्म को आपने क्या करना है f के अंदर पुट करना है, और f क्या है आपके पास अगेन x + 1 का स्क्वायर रूट। x की जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी और उस ब्लैंक जगह पे मैं ये पुट करूँगी x + 1 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैंने लिखा x + 1 का स्क्वायर रूट +1। नेक्स्ट स्टेप में आप ये ब्रैकेट से जो है मैक्सिमम आप इन्हीं को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर रूट +1 और सारी रकम का स्क्वायर रूट। इसका फोर्थ पार्ट है g0 g(x), ठीक, ये लिखा g, और g(x) की जगह पे 1/x², यानी g को g के अंदर पुट करना है आपने। 1/x² है, इसको वापस g में लगाते हैं, तो g आपके पास क्या था 1/x का स्क्वायर, ये 1 लिखा, और x की जगह मैंने ब्लैंक छोड़ दी, और उस x की जगह पे मैं क्या लिखूँगी 1/x का स्क्वायर। इस तरह से जब मैं इस स्क्वायर को इसका स्क्वायर ओपन करूँगी तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1x² का स्क्वायर x की पावर 4, और इसे अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4। ये कैसे आया, आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड हो रहा है 1/x की पावर 4 पे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवीजन को आपने मल्टीप्लाई में चेंज किया, x की पावर 4/1, x की पावर 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा x की पावर 4 ही आएगा। तो ये आपका आंसर है। मैं इस पेज को दोबारा से कलेक्टिवली पूरे पेज को जो है ना कर रही हूँ जूम, आप लोग इसे चेक कर लें अच्छे से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 का थर्ड पार्ट है, f(x) 1/x - 1 है, g(x) क्या है आपके पास x² + 1 का स्क्वायर, और साथ ही मैंने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे f(x) आपके पास क्या है 3x की पावर 4 - 2x², और g(x) आपके पास है 2/√x। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दोनों क्वेश्चंस में क्या चाहिए f0 g(x), यानी g की वैल्यू को आपने पुट करना है f के अंदर। f(g)(x) लिखा, gx की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी, और फिर आपने क्या करना है इस वैल्यू को आपने f के अंदर पुट करना है, और उस जगह पे जहाँ पे x मौजूद था f में क्या था आपके पास x - 1 का स्क्वायर रूट, और x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया x² + 1 का स्क्वायर, और माइनस का 1 है, सारे का स्क्वायर रूट है, सिंप्लीफाई किया इसे। -1 कहाँ लिखा है मैंने, आई थिंक मैंने -1 नहीं लिखा, -1 भी था। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, x की पावर 4 + 2x² + 1 और माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए g0 f(x), यानी f(x) की वैल्यू को आपने g में पुट करना है, g लिखा,
एफ एक्स की वैल्यू लिख दी 1/x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब आप ऐसा करेंगे कि इसको जी में पुट करेंगे उस जगह पे जहाँ पे एक्स होगा। जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक्स की जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी है, उसका स्क्वायर है, और इस ब्लैंक जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, 1/x माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1, और फिर उस सारे का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ये जजर कैंसिल, 1/x माइनस 1 प्लस 1 सारी रकम का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लिया, इसके बाद सिंप्लीफाई किया, आपके पास आ गया x/x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ऐसा करें, नॉमिनेटर का स्क्वायर अलग कर दें और डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप अलग कर दें। इसी तरह से आपको क्या चाहिए, एफ नॉट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ लिखा, और साथ में एफ एक्स की वैल्यू 1/x माइनस 1 का स्क्वायर रूट पुट कर दिया। अब मुझे इस टर्म को वापस उठा के पुट करना है कहाँ पे, एफ में, और उस जगह पे जहाँ पे एक्स होगा तो मैंने इसे लिखा, ये था 1/x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। एक्स की जगह मैंने ब्लैंक छोड़ दी और इस ब्लैंक जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, 1/x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 1 का स्क्वायर रूट माइनस 1। मज़ीद अगर आप करना चाहते हैं एलसीएम वगैरह लें, सिंप्लीफाई करें, जितना आप इसे जो है ना प्रॉपर चला सकते हैं उतना आप इस क्वेश्चन को आगे करें। नेक्स्ट आपको चाहिए, इसका फोर्थ पार्ट है जी नॉट जी ऑफ एक्स। ठीक, उसमें जी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, और जो है ना इसको आपने जी में ही पुट करना है। एक्स की जगह मैंने ब्लैंक छोड़ दी और इस जगह पे क्या आएगा आपके पास, इस जगह पे आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और उस सारे का स्क्वायर। ये पावर 2 और ये वाली पावर 2, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 इसका स्क्वायर। मज़ीद आपने इसे सॉल्व करना है तो आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं जूम कर रही हूँ, इसके ये चारों पार्ट हैं, ये इसका ए बी सी और डी पार्ट है, और जो है ना आप लोग इसे चेक कर लें। मज़ीद अगर आप लोगों को इसमें कोई चीज़ पूछनी हुई तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं ना। मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे ये लेक्चर भी ना थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है, बार बार हिल जाता है। उसकी वजह पता है क्या है, कि घर में तो लेक्चर में लेती थी मतलब बड़े रिलैक्स हो के, ईजी हो के, यहाँ पे अब मैं क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन हूँ और लेक्चर लेना पड़ रहा है, तो कैमरा भी हाथ में पकड़ा हुआ होता है तो वो मुसलसल हिल रहा है ना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ साथ साथ हिल रहा है, तो उस वजह से वो कभी ब्लर हो जाता है, कभी वो जो है ना क्लियर हो जाता है। एनीवे बच्चों गुजारा करो इसके साथ, 3-4 दिन तक फिर वापस आके इंशाल्लाह प्रॉपर आप लोगों को लेक्चर मिल जाया करेंगे। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। बजाय इसके कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट इन्वर्स करवाना शुरू करवा दूँ, बेहतर ये है कि आप लोगों को इन्वर्स का पता होना चाहिए कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करें, 3-4 जो है ना लगे बंधे असूल हैं, 3-4 रूल्स हैं, उनको फॉलो करें, बड़ी आसानी से आप लोग इन्वर्स फाइंड कर लोगे और एक्यूरेट फाइंड करोगे। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इन्वर्स बेसिकली है क्या, इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या है। द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, जो फंक्शन मैं ले रही हूँ, फंक्शन कौन सा ले रही हूँ मैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इस चीज़ को फोकस करें आप कि किस फंक्शन का जिक्र हुआ, बाइजेक्टिव का। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ बाइजेक्टिव होता क्या है। द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये याद रख लें फ़िलहाल कि फंक्शन का इन्वर्स जब भी होगा ना तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन का होगा, इसके अलावा किसी फंक्शन का इन्वर्स नहीं हो सकता। द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई इज़ अ फंक्शन एफ इन्वर्स फ्राम वाई टू एक्स। देखें, जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स टू वाई है, लेकिन जब हम इन्वर्स ले रहे हैं तो वो क्या हम कह रहे हैं, वाई टू एक्स है। डिफाइंड बाय एक्स इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये जो बाइजेक्टिव है ना, बाई लफ्ज़ यूज़ होता है बेसिकली दो चीज़ों के लिए। बाई को हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों के लिए, ठीक है, जहाँ पे और जैसे कि हम मोनो को यूज़ करते हैं सिंगल के लिए, इसीलिए इसी तरह से बाई को हम यूज़ करते हैं टू के लिए। तो बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि एक ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी होता है और जो ऑन टू भी होता है। अब मुझे फिर से कहना पड़ेगा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 1 1 ऑन टू इन टू ये सारे के सारे फंक्शंस पढ़े हुए थे, लेकिन खैर मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे 1 1 और ऑन टू जो है ना इन दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो 1 1 फंक्शन है इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। हमारे पास जो है ना, चलो यहाँ पे एक रटा बताती हूँ कि इंजेक्टिव, इन लफ्ज़ जो इन है सिर्फ इसको फोकस करो, इनका मतलब क्या होता है, मे, ठीक है। अब ये मे जो है ये मैं कैसे यूज़ करूँगी, इंजेक्टिव का मतलब ये है कि सारी की सारी डोमेन जो है वो को डोमेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। डोमेन के तमाम एलिमेंट जो है वो को डोमेन के अंदर मैप हो रहे हैं और कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा भी बच जाएगा। रेंज 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन
जो होती है वो सबसेट होती है, सॉरी कोडोमेन जो होती है, रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। रेंज सबसेट होता है वाई का, और इस यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता। नो रेपिटेशन इन रेंज। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक सेट ले लिया एक्स, ये मैं लिख रही हूँ, एक्स मेरे पास है, एक्स के एलिमेंट्स है मेरे पास ए बी सी, और जो वाई के एलिमेंट्स है मेरे पास वो क्या हैं जी, 1 2 और 3 ले लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इनकी मैपिंग करवाते हैं। मैंने ए को मैप करवाया 1 के ऊपर, मैंने बी को मैप करवाया 2 के ऊपर, और मैं ऐसा करती हूँ सी को भी मैप करवा देती हूँ 2 पे। अब देखो कि बी और सी का इमेज जो है वो क्या है आपके पास, सेम आ गया, यानी रिपीट होने लग गया। तो 1 1 के लिए क्या है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं होना चाहिए रेंज के एलिमेंट को, और वो इसी तरह से इसी टाइप के होंगे कि 1 1 उनकी मैपिंग होगी। ऑन टू में क्या होता है कि डोमेन जो है वो बराबर होती है, को डोमेन जो है ये बराबर होती है किसके, रेंज के। को डोमेन और रेंज जो है ये इक्वल होती हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि अगर मैंने इसका इन्वर्स लेना है तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं वाई से एक्स की तरफ आने लग जाती हूँ, तो मेरे पास जो बनेगा वो क्या होगा, फंक्शन एफ इन्वर्स ऑफ वाई, और उसका आंसर क्या होगा आपके पास, एक्स। तो ये हमारे पास रेंज और सॉरी ऑन टू और 1 1 फंक्शन जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। अगर हम इन दोनों फंक्शन को कंबाइन कर दें तो जो नया फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। और बाइजेक्टिव फंक्शन जो है इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एफ डिफाइंड बिलो फाइंड। अब हमने रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसके लिए हमें फाइंड करना है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, एफ इन्वर्स ऑफ -1 और एफ ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, एक्स के, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन के 3 4 पार्ट हैं उन सब के लिए आपको ये तीनों जो है ना ये चीज़ें फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मैंने खुद से एक वर्किंग रूल लिखा है कि उसके लिए आप ये करेंगे, सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स आपको पता है कि ये वाई के इक्वल होता है, इसको ऐसे ही आपने पुट करना है। फिर उसके बाद आप ये करेंगे, सेपरेटिंग कर देंगे एक्स को, यानी एक्स को आपने इक्वल की एक साइड पे बिल्कुल सेपरेट कर देना है, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही एक्स की कोई पावर होनी चाहिए। फिर आप तीसरा काम ये करोगे कि आप वो जो इन्वर्स फंक्शन था पीछे भी हमने फाइंड किया कि एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई, एक्स की जगह पे आप एफ इन्वर्स ऑफ वाई लिख दोगे। नेक्स्ट आपने ये करना है कि रिप्लेस कर देना है आपने वाई को एक्स के साथ, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने जो लिखा है वर्किंग रूल, अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। उसके लिए आप देखो कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है -2x + 8। मैंने इसका जो पहला वर्किंग रूल लिखा, मैंने कहा कि आपने पुट कर देना है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस क्वेश्चन में जहाँ पे एफ एक्स है उसकी जगह पे वाई लिख दें, वाई इज इक्वल टू -2x + 8 आ गया। पहला रूल मैंने यूज़ कर लिया। अब सेकंड रूल क्या था, आपने सेपरेट करना है एक्स को। अब हम एक्स को सेपरेट करते हैं, वाई -8 इज इक्वल टू -2x, तो -2x उस साइड पे ले जाएं और उसके बाद आप एक्स को सेपरेट करें, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 8 - y/2। थर्ड स्टेप जो है वो मैंने क्या बताया था, आपने एक्स की जगह पे पुट कर देना है एफ इन्वर्स ऑफ वाई। तो अब हम ऐसा करते हैं, एक्स की जगह पे एफ इन्वर्स ऑफ वाई लिखा, 8 - y/2। देखो सारे का सारा फंक्शन जो है, सारे का सारा क्वेश्चन, इसके अंदर एक ही वेरिएबल आ गया वाई। जब वेरिएबल सेम होता है तो आप इस वेरिएबल को किसी नए वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं। आप इसे एक्स के साथ चेंज कर सकते हैं, जी के साथ, टी के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर डिमांड है एक्स की, तो मैं ऐसा करूँगी, रिप्लेस कर दूँगी इसको एक्स के साथ। तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 - x/2। ये आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये था कि आपको फाइंड करना है एफ इन्वर्स ऑफ -1। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं ऐसा करती हूँ, इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे एक्स मौजूद है उसकी जगह पे -1 पुट करती हूँ। एफ इन्वर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 - -1/2। सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 9/2। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, एफ ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये देखें, ये भी एक कंपाउंड फंक्शन है, ये भी एक कंपाउंड फंक्शन है, और इन दोनों कंपाउंड फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है। यानी एफ के अंदर एफ इन्वर्स ऑफ एक्स को पुट करना। एफ आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स आपके पास था -2x + 8, -2 लिखा मैंने, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स लिखा, एक्स की जगह पे +8 लिख दिया। अब मैं एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी जो कि इक्वल है 8 - x/2, वो लिखी, और उसके बाद जो कैंसिल होता था उसे कैंसिल कर दिया, +8 उसी तरह से रहने दिया। सिंप्लीफाई करें, -8 ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस +x +8 +8 -8 दोनों कैंसिल। तो जो आपके पास आंसर आया वो क्या है, आपके पास x है। अगेन हम ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी अब आपने एफ एक्स का आंसर पुट करना है किसके अंदर, एफ इन्वर्स के अंदर।
तो मैंने ये किया, एफ इनवर्स था 8 माइनस एक्स ओवर 2, 8 माइनस और एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया एफ एक्स ओवर आ गया 2, 8 माइनस, अब मैं यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ओवर 2 है, सिंप्लीफाई करें तो ये प्लस 8, ये माइनस 8, ये कैंसिल, 2x ओवर 2, 2 और 2 कैंसिल, तो रिजल्ट आपके पास क्या आया, x। देखें यहाँ पे पीछे जब हमने f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x लिया उसका आंसर भी x आ गया, जब हमने f इनवर्स ऑफ f ऑफ x लिया तब उसका आंसर भी x आ गया। तो इसका मतलब है यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी ना कि f ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और ये किसके इक्वल होगा, x के। इसी तरह से हमने इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट करना है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे, मैं ऐसा करती हूँ इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करती हूँ, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट एग्जैक्टली थर्ड और फोर्थ में करती हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करना, वो इजी है। थर्ड पार्ट देखें यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। फर्स्ट रूल क्या था, एफ एक्स की जगह पे आपने पुट कर देना है वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। मुझे पावर 3 नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एक्स को सेपरेट करना है, तो मैं ऐसा करती हूँ दोनों साइडों पे पावर 1/3 ले लेती हूँ, ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा माइनस एक्स प्लस 9। अब आपको एक्स को सेपरेट करना है, तो माइनस एक्स को साइड पे ले जाएं, प्लस एक्स और वाई की पावर 1/3 को जब आप राइट साइड पे लेकर आएंगे ना, तो ये माइनस वाई की पावर 1/3 आ गया। अब आप ऐसा करो कि थर्ड रूल था, एक्स को आपने रिप्लेस करना है एफ इनवर्स ऑफ वाई में, एक्स की जगह पे आपने पुट कर दिया एफ इनवर्स ऑफ वाई, 9 माइनस वाई की पावर 1/3, सारे का सारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुके हैं वाई में। अब हम ऐसा करेंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे वाई की जगह पे एक्स, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, और इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट था कि आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -1, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -1 लिख दें, 9 माइनस -1 की पावर 1/3, कैलकुलेटर लें, इसे सिंप्लीफाई करें और इसका आंसर निकाल लें। इसका सी पार्ट है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, एक्स के। लेफ्ट हैंड साइड ली एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी एफ इनवर्स ऑफ एक्स को आपने पुट करना है कहाँ पे, एफ़ के अंदर, और एफ़ आपके पास क्या था, एफ़ तो आपके पास था माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3, तो मैंने ये किया माइनस उसी तरह से रहने दिया, एक्स की जगह पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखा, प्लस 9 लिखा, सारे की पावर 3 उसी तरह से रहने दी। अब ये क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे आप लिखेंगे 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, मैंने वो पुट कर दिया, ब्रैकेट्स ओपन करें, ये माइनस का 9, ये प्लस 9 कैंसिल, एक्स की पावर 1/3, और फिर बाहर क्या है, सारी होल पावर जो है ना वो 3 है, तो ये होल पावर 3 1/3 से कैंसिल हो गई, और आपके पास आंसर क्या आया, एक्स। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। फिर आप दोबारा से ले लें एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, एफ इनवर्स आपके पास है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, 9 उसी तरह से लिखा, माइनस लिखा, एक्स की जगह पे आपने क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स लिखा, सारे की होल पावर क्या है आपके पास 1/3 है, 9 माइनस, अब आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू पुट की, माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3, और इस सारे की होल पावर 1/3 है, ये पावर 3 कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 9 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें, 9 प्लस एक्स माइनस 9, ये माइनस 9, ये प्लस 9 कैंसिल, आपके पास अगेन रिजल्ट आ गया एक्स। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि आप इन दोनों को सॉल्व करें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स का। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन किया तो आपके पास आपका रिजल्ट आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी 2x + 1 ओवर x - 1, आपको इसका एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। फिर वही वर्किंग रूल यूज़ करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट किया, y इज इक्वल टू 2x + 1 ओवर x - 1, सिंप्लीफाई करें, x - 1 y से जाके मल्टीप्लाई होगा, y को x से मल्टीप्लाई किया, yx - y 2x + 1। अब आप ऐसा करें, x वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करें, ये yx था, ये 2x लेफ्ट साइड पे ले जाओ, -2x है, माइनस का y उस साइड पे आके +y हो जाएगा। यहाँ इन दोनों टर्म्स में से आप x कॉमन ले लें, तो x इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू y + 1, आपको x चाहिए, y - 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप राइट साइड पे ले जाओ, वहाँ पे जाके ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है कि x जो है वो बराबर है एफ इनवर्स ऑफ y, तो आप x की जगह पे पुट कर देंगे एफ इनवर्स ऑफ y, y + 1 ओवर y - 2, पूरी इक्वेशन का जो है वेरिएबल सेम हो गया, y आ गया। अब आप ऐसा करें, इसको रिप्लेस कर दें x के साथ, तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 ओवर x - 2। इसका बी पार्ट क्या था कि आपको क्या चाहिए, एफ इनवर्स ऑफ -1, इसी इक्वेशन 1 में आप x की जगह पे -1 पुट करें, -1 + 1 ओवर -1 - 2, 0 ओवर -3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बराबर एक्स के, आप लेट कर लें एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी एफ इनवर्स एक्स को आपने पुट करना है एफ में, 2 लिखा,
ये एफ था 2x+1, 2 लिखा, x की जगह पे आपने एफ इनवर्स ऑफ x लिखा +1, उसी तरह से इस x की जगह पे भी आपने एफ इनवर्स ऑफ x लिखा -1 लिखा। अब आपने एफ इनवर्स x की वैल्यू पुट कर देनी है, वो क्या थी आपके पास x+1/x-2, ये पुट की इस तरह से। फिर आपने इसका एलसीएम लिया, जो आप इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं करें, जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करें। एंड पे आपके पास आ जाएगा 3x/3, 3 को 3 से कैंसिल करें और आपके पास x आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट लें, एफ इनवर्स ऑफ f(x). एफ इनवर्स में आपने f(x) पुट किया, एफ इनवर्स क्या था x+1, x की जगह पे f(x) लिखा +1, फिर आपने x की जगह पे f(x) लिखा -2 लिखा। f(x) की वैल्यू पुट करें, उसके बाद इसका एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करें और आपके पास आंसर आ गया x का। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को कंबाइन करें तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बच्चों मैंने ट्राई तो बहुत की है कि लेक्चर शॉर्ट हो और इसके अलावा इजी हो, लेकिन आप लोगों को पता है मेरी मसरूफियत का, ठीक है, और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है उसमें मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ। तो बस जैसा तैसा भी है इसको अब एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट फिर अब जब घर होंगे तो इंशाल्लाह फिर से अच्छे लेक्चर जो हैं वो बनेंगे। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।